नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज का ये वीडियो जिसमें अपन एक छोटी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड का दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आपकी अंतिम 50 दिन की क्या रणनीति हो सकती है। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था उसके अंदर 90 दिन की 90 डेज़ की जो अंतिम रणनीति थी वो बताई थी। उसके बारे में जो उसको फॉलो करके रेगुलर चल रहे हैं, रियल में उनके मैसेज आ रहे हैं या वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी रणनीति थी और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। जो पिछला मैंने बताया था उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ के जो सारे पेपर थे उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वो बताया था। और आज मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने का प्रयास करूँगा कि जो ये अंतिम 50 दिन हैं आपके पास, जो एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। सबसे पहले ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का 6/2/2024 मतलब फरवरी का नोटिफिकेशन था, जिसमें आपके लिए वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 कौन सा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग वाली जो भर्ती है वो आपके 28 दिसंबर शनिवार से लेकर 31 दिसंबर 2024 को आपके तीन अलग अलग मेरे हिसाब से 3 पारियाँ बनेगी, उसमें से 4 बनेगी। तो उस हिसाब से जो भी सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके शनिवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार और मंगलवार 4 दिन जो अलग अलग पारी बनेगी, शिफ्ट बनेगी, उसमें आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस दिन आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा उसी दिन आपका जीके का पेपर होने वाला है ना, या फिर कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो जिस दिन सब्जेक्ट का पेपर होगा उसी दिन आपके जीके का भी पेपर साथ में होने वाला है। तो ये आप मान के चलिए कि आपका लगभग अभी आपके पास नवंबर के ये 20 दिन और दिसंबर के ये 30 दिन, टोटल कितने दिन बचे हैं? 50 दिन आपके पास बचे हैं। और इन 50 दिन के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, मैं बात करूँगा। अगर आपका सिलेबस पूर्ण रूप से हो चुका है और आपने अगर 2 से 3 बार पढ़ लिया है, अगर 2 से 3 बार सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, मैं 2 अलग अलग ग्रुप्स की बात करूंगा, जिसमें क्या हो गया है कि यदि आपका सिलेबस कितने बार हो गया है, 2 से 3 बार हो गया है, ज़्यादा बार हो गया है तो भी बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका सिलेबस आपके पास 2 से 3 बार हो गया है तो मैं एक ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो नवंबर के 20 दिन हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास जो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बने हैं, आपके पास जो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, थ्योरी के जो आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उनका एक बार आपको क्या कर लेना है, रिवीज़न और कर लेना है। उनका आपको क्या कर लेना है, रिवीज़न कर देना है। ये वाले 20 दिन होते हैं, उनमें आपको अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर देना, जैसे भी सेट करना चाहो। लेकिन आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड क्या क्या लेना है, बायो, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड, और उसके साथ में आपको क्या लेना है, जीके लेना है। इसमें आप जैसे भी करके अगर आप रिवीजन करना चाहो तो ये लास्ट के 20 दिन हैं, आप उसमें अपनी थ्योरी के शॉर्ट नोट्स, अगर आपके बायो केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स और टीचिंग मेथड की अपनी वाली जो बुक आ रही है वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखी गई है, और उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, सामाजिक के क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन है। तो ये तो आपके शॉर्ट में मिल जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आप इसको 3 से 4 बार आराम से पढ़ लोगे, ये मेरी गारंटी है। और 3 से 4 बार पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आओगे। फिर उसके बाद में बात करूँ बायो की और केमिस्ट्री की, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप इन 20 दिन के अंदर बायो केमिस्ट्री के आपके शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, सरसरी नज़र से निकाल दीजिए। जीके में भी आपको क्या करना है, जो टॉपिक बड़े टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। दिशा 2020 के अंदर साथ में क्वेश्चन भी लगाते रहे। आपको क्या करना है, ये नवंबर के 20 दिन है। फिर आपको क्या करना है, जो अंतिम 30 दिन बचेंगे, कौन से, दिसंबर वाले जो अंतिम 30 दिन बचने वाले हैं, उन 30 दिन को आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट का मतलब
पहले के 15 दिन, दूसरे भी 15 दिन। दूसरे 15 दिन ना बचे कि आपके पास कितने बचेंगे, 12 दिन बचेंगे। उन 12 या 13 दिन कर दो, 12 नहीं 13 दिन कर लो। वो जो पीछे 13 दिन बचते हैं, उन 13 दिनों की रणनीति और ये आपके 15 दिनों की रणनीति को अलग अलग डिवाइड करना है। क्या करना है, इन अंतिम 30 दिन के लिए आपको मैटर क्या करना है, क्या करना है, आपको मैटर सेलेक्ट करना है। आपको मैटर सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं कि आपको मैटर कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपने अगर कहीं से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो वो आपके पास, और भी टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि अपने पास और क्या होने चाहिए, एमसीक्यू होने चाहिए। तीसरी बात, आपके पास जो टीचिंग मेथड वाली अपनी बुक है वो। चौथी बात, आपके पास दिशा 2020 है। दिशा 2020 है किसके लिए, राजस्थान वाली और इंडिया वाली, ये अगर आपके पास है। और चौथी बात आपके पास साइकोलॉजी के लिए, चौथी बात आपके लिए साइकोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो वाली आपके पास होनी चाहिए। और पांचवी बात आपके लिए क्या होना चाहिए, करंट आपके पास होना, करंट की जो बुक आती है, जो भी आती है मूमल वगैरह या ज्ञान सरोवर की एक अच्छी बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा इंडिया का पोर्शन दिया हुआ है, बाकी वो ज्ञान सरोवर वाली पब्लिकेशन भी अच्छी है, मतलब जो करंट की बुक है वो अच्छी है। और नाथ की बुक आती है वो भी करंट की अच्छी बुक होती है। तो ज्ञान सरोवर वाले दावा कर रहे हैं कि हमारी बुक बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी अच्छी किताब होगी, मार्केट में अच्छी चल रही है उनकी किताब। फ़ोटो के साथ में राजस्थान का करंट अच्छा दिया हुआ है, बाकी मूमल तो आती है उससे, वो तो बेस्ट ही है। उसके बाद में ये करंट वाला, ये मैटर आपको लेके फिर क्या कर, अब देखो पीवाईक्यू के लिए अपनी वाली बुक है ही, अपनी बुक कौन सी, बायोकेमिस्ट्री वाली वो बुक है ही। उसके अंदर कितने क्वेश्चन पड़े आपके पास, 2000 क्वेश्चन वो है, और उसके साथ में क्या है, एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन है ही। फिर ये टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर अपने 2500 क्वेश्चन वो आपको है ही। टीचिंग मेथड की बुक है, उसके अंदर आपको 140 पेज है ही, वो टीचिंग मेथड के 130-40 पेज होंगे वो वाले है ही। दिशा 2020 है ही, साइकोलॉजी है ही, ऑब्जेक्टिव वाली धीर सर वाली है तो सबसे बढ़िया है। दिशा 2020 भी आती है इसकी, जो भी हो करंट के लिए ये वाली। ये आपको पहले के 15 दिन है, ये पहले के 15 दिन के अंदर आपको इतने मैटर को एक बार के लिए पढ़ना है। यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है, अपनी टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो मैंने एप्लीकेशन के अंदर फ्री में डाल रखे हैं, आप उसको प्रिंट आउट करवाइए, प्रिंट निकाल के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो कहाँ से बनी हुई है, एनसीईआरटी और आरबीएसई से बने हुए क्वेश्चन हैं, और उसके साथ में ग्रेजुएशन से भी उस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज़ के 2500 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड है वो लगभग आपको यहाँ से 15+ क्वेश्चन में अनुमान के साथ कहता हूँ कि 15+ क्वेश्चन जो होंगे वो अपनी बुक से डायरेक्ट टीचिंग मेथड के अंदर देखने को मिलेंगे। दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे मेरे कंटेंट में विश्वास है कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद दिशा 2020 आपके रही। तो ये जो पहले के 15 दिन है उसमें आपको इतने मैटर को एक बार क्या करना है, पढ़ना है। चाहे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, रिवाइज करना चाहो तो रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस के रूप में करना चाहो जैसे भी करना है ना, ये वाली बुकलेट इसको तैयार करके एक बार निकालना है, हाईलाइट करते जाना है आंसर को और पढ़ते जाना है। फिर पीछे जो 15 दिन बचेंगे, पीछे जो 12, 13, 15 दिन बचते हैं उसमें भी आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस को, ये वाला जो है इसको एक बार और रिवाइजन करना है। मतलब इस वाले मैटर को आपको लास्ट दिसंबर वाला जो महीना है, दिसंबर वाला जो महीना है उसको कितने बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ के और सीधा आप एग्ज़ाम दे आना। क्या दे आना, सीधा आप एग्ज़ाम दे आओगे तो आप वहाँ पर क्या करके आओगे, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर लास्ट महीने के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू या फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, 5-10 हज़ार क्वेश्चन करके जा रहे हो, अगर आप इतना मैटर करके जा रहे हो तो 5-10 हज़ार क्वेश्चन करके जा रहे हो, और 5-10 हज़ार क्वेश्चन में से 80 से 90 क्वेश्चन मिलना बहुत आसान है। 5-10 हज़ार के मैटर में से 80 से 90 क्वेश्चन, तो मतलब 5000 क्वेश्चन साइंस के और 5000 क्वेश्चन आप जीके के करके जा रहे हो ना, तो 5000 तो 80 तो साइंस में मिल जाएंगे आपको। आप जीके में करके जा रहे हो तो आपको और भी अच्छे मिल जाएंगे। तो जीके में आपके पास दिशा 2020 है वो करके जाइए। ये तो वो उनको करना चाहिए जिनका सिलेबस 2 से 3 बार हो गया है और
पढ़ के जाना है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि जिनका सिलेबस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आप स्पीड से करके ये 3-4 दिन के अंदर 20 दिन की ये जो थ्योरी है, 20 दिन की थ्योरी को आप निकाल दीजिए। उसके बाद में ये वाली प्रैक्टिस कर दीजिए। विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप स्कोर बहुत अच्छा करके आओगे। संस्कृत एजुकेशन में पोस्ट ज़रूर कम है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा बैठ जाता है, संस्कृत एजुकेशन के पेपर में स्कोर आपका सेट जाता है, तो आप जनरल एजुकेशन के लिए भटकोगे नहीं। वही स्कोर आपका बहुत कम बैठ गया तो सीधी बात है, आप बढ़ जाओगे और रीट की तरफ या भागोगे। और रीट की तरफ भागे तो आपको पता ही है कि रीट की तरफ आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स के बिना नहीं हो सकता। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छी है तो फिर वहाँ जाके सिलेक्शन ले सकते हो, या तो आप थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये वाली रणनीति के तौर पर आप अगर ढंग से करते हो तो मैं देख रहा हूँ ना, पिछले जो 90 दिन की जो रणनीति मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग कोई चल रहा है। मेरे बहुत सारे पर्सनल कांटेक्ट में है जो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि हम इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। और उनके जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर नंबर भी आते हैं, वो टेस्ट ऑफलाइन देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉप टेस्ट के पेपर निकाल दिए और ऑफलाइन अपने को खुद को चेक कर रहे हैं, तो वहाँ उनके केवल 10-12 क्वेश्चन ही गलत होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन निकाल के दे रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं जो ऐप में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से हैं जो अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी बहुत सारा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये अच्छा स्कोर करने का कारण एक ही है कि उनकी रणनीति बहुत अच्छी है। वो कभी उधर उधर भटकते नहीं हैं, अच्छा सा मैटर उनके फिक्स किया हुआ है और उस मैटर को बार बार पढ़ते हैं और उसके साथ में वो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी करते हैं, तभी उनका अच्छा स्कोर बैठता है। तो अगर आपका ये सिलेबस 2 से 3 बार हो रखा है या नहीं हो रखा है, अभी आप दिसंबर वाले एग्ज़ाम तक क्या करिए, आपकी ये रणनीति होनी चाहिए। अंतिम 50 दिन के अंदर आपको ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है उसमें आपको लगेगा कि मैं अब क्या पढ़ूँ। मतलब आपके पास अगर आपका टारगेट नहीं है मैं अब क्या पढ़ूँ, ये आपको लगेगा, या आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ें होती है, याद कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ें होती है जो हर किसी के साथ होती है, ये लगती है। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको आ रहा है। आपको लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में आपको बहुत कुछ आ रहा होता है। अब इस समय में आपको क्या करना है, इस समय में आप अपना टारगेट सेट कीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि आपका टारगेट सेट कीजिए कि 20 दिन के अंदर मैं थ्योरी पढ़ लूँ, तो आपका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा कि माइंड आपका किस तरफ खींचेगा, आपका माइंड खींचेगा कि मैं 20 दिन के अंदर एक बार थ्योरी को निकालना ही निकालना है। तो फिर आपका माइंड इधर नहीं जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है और अब मैं क्या पढ़ूँ। इन बातों पर आपका फालतू का माइंड काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो 20 दिन के अंदर आप बिल्कुल आसानी से आप एक बार थ्योरी को पढ़ लोगे। अब 20 दिन का आपने टारगेट सेट किया है तो उसके बाद 30 दिन का और कर लीजिए, 30 दिन का और कर लिया। 30 दिन का और क्या करना है तो वो मैंने बता रखा है कि ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको 15-15 दिन के अंदर निकाल दीजिए। कितने दिन के अंदर? 30 के 2 भाग कर दिए, 15-1, 15-1, 30 दिन का निकाल दो। तो ये वाली जो बातें हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है और अब मैं क्या पढ़ूँ, ये वाली बातें, ये आपका टारगेट फिक्स है, लास्ट 50 दिन के अंदर आपका टारगेट फिक्स है, तो ये वाली बातें आपके माइंड में नहीं आएगी। और जब ये वाली बातें माइंड में नहीं आएगी तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, और पढ़ाई जब अच्छी चल रही होगी तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बैठेगा, और स्कोर भी जब अच्छा बैठेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत अच्छी है। देखो पोस्टें कम है, ज़रूर पोस्टों के अंदर मेरिट भी अच्छी जाएगी, तो वो आपको ये मतलब डिमोटिव नहीं होने देगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, लेकिन वही सिलेक्शन के साथ साथ आपका स्कोर अगर 260, 270 बैठ जाता है, 260 और 270 बैठ जाता है, भगवान करे इसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो यहाँ पर आप क्या रहोगे, जो आगे वाली एग्ज़ाम है दिसंबर के बाद वाली जो जनरल एजुकेशन की एग्ज़ाम होने वाली है, आप उसके लिए मोटिव रहोगे, हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे कि यहाँ मेरा 260 से 70 हुआ है तो अब इसको मैं 300 में कन्वर्ट करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी। तो उसको 300 में कन्वर्ट करते हुए उसके बाद में आपको 8 से 9 महीने मिलेंगे, और 8 से 9 महीने में 300 तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपने
8 से 9 महीने के अंदर अगर 260 से 270 तक पहुँचे हो तो 300 तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी, और 300 तक पहुँचने में देर नहीं लगी तो सिलेक्शन में भी कोई उम्मीद करता हूँ कि कोई देर नहीं लगेगी। तो आप केवल 20 और 30 दिन का टारगेट सेट करके पढ़िए। आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो ये वाली बात है, आप सीधी बात है कि माइंड में आती है, ये मेरे भी आई थी, लेकिन मैंने मेरे जो नोट्स बने हुए थे उन कॉपियों को टारगेट करके पढ़ा था कि ये 1 दिन के अंदर पूरी करनी है, ये 5 दिन के अंदर पूरी करनी है। और उसके बाद में जितने भी पेपर थे उन पेपर को मुझे तो अलग अलग पढ़ना पड़ता था कि कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आपको तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दे दिए, टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके दे दिए। फिर उसके बाद में वो टेस्ट सीरीज फ्री में भी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिया है। टीचिंग मेथड की भी एक छोटी सी बुक देती है। अब नहीं पढ़ सकते, अब नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए क्या किया जाए ये समझ में नहीं आता। मैसेज तो बार बार आते हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें, मेरे घर की ये परिस्थितियाँ रही है, सबकी परिस्थितियाँ रहती है, लेकिन आप ढंग से अगर रेगुलर तरीके से ये 20 दिन या 50 दिन, 20 और 30 50 दिन, 20 30 50 दिन की रणनीति को आप ढंग से अगर कवर कर लेते हो तो संस्कृत एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा कर पाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि अब मैं क्या पढ़ूँ, अब मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मेरे घर की परिस्थिति ये रही है। परिस्थितियाँ सबकी होती हैं, लेकिन परिस्थितियों में ही सीखा जाता है। ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जितनी आपकी परिस्थितियाँ कठोर होगी आपका संघर्ष उतना ही अच्छा होगा, और आपका जितना संघर्ष अच्छा होगा आपका रिजल्ट भी आपको उतना शानदार मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।